बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ खुर्म शहज़ाद और आप देख रहे हैं न्यूज़। मॉडल टाउन हेडक्वार्टर में मैं मौजूद हूं। यहां पर डीआईजी ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट कैप्टन रिटायर लियाकत अली मलिक साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जहां पर अगवा बराए तवान के जो मुलज़मान हैं उन्हें मीडिया के सामने पेश किया गया और कुछ डकैती के मुलज़मान भी पेश किए गए। इसमें एक मुलज़म ऐसा है नाज़रीन जो व्हील चेयर पर है, जिसकी टांगें काम नहीं करती, वो सही तरह चल नहीं सकता, लेकिन वो मुख्तलिफ जो गैंग्स थे उनको रन कर रहा था और करोड़ों रुपया उससे बरामद हुआ। अंदाज़ा लगाएं कि एक डकैती के दौरान ही इस मुलज़म को फायर लगा था टांग पर और उसके बाद ये इसकी जो टांगें थी वो ज़ाया हो गई। दुनिया में ही इसको इबरत का निशान बनाया गया, लेकिन उसके बावजूद ये बाज़ नहीं आया। ये एक कांस्टेबल का बेटा है, 5 साल कबल उस कांस्टेबल ने इसको आग कर दिया था। पुलिस के मुताबिक कांस्टेबल से भी तफ्तीश की है, लेकिन उसका इस बेटे के साथ अब कोई तल्लुक़ वास्ता नहीं है। पुलिस ने बड़ी मेहनत के साथ काम करते हुए एसएसपी फुरकान बिलाल साहब ने, जो सीआईए के एसपी हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ इस मुलज़म को गिरफ़्तार किया। और कुछ मुलज़म ऐसे हैं जिन्होंने चंद माह कबल एक डॉक्टर को अगवा किया था, उससे करोड़ों रुपया तमाम मांगा जा रहा था, जिन्हें गिरफ़्तार किया गया। और एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट को अगवा करने का मंसूबा बनाया था, उस मंसूबे को भी यहाँ पर बेनकाब करके करोड़ों रुपए की इनके से रिकवरी की गई है। मुलज़मान मीडिया के सामने पेश कर दिए गए और ख़ास तौर पर वो भी मुलज़म आप देख सकते हैं जो व्हील चेयर पर है। तो आइए जो कैप्टन रिटायर हैं लियाकत अली मलिक साहब, उनकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनती है और कोशिश करते हैं मुलज़मान से भी गुफ्तगू करें। जी नाज़रीन, डीएसपी KR मियाँ सीआईए मियाँ अंजुम तकीर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने एक बहुत बड़े गैंग को पकड़ा है जो अगवा बराए तवान वाले थे। उसके अलावा जो मुख्तलिफ डकैतियों में मुलव्वस से मुलज़मान, उनसे करोड़ों रुपये की जो रिकवरी है वो भी की गई। सर, ये जो मुलज़म व्हील चेयर पर आया है, जो चल नहीं सकता, कितना चैलेंजिंग था इस मुलज़म को हाथ डालना? इसको पकड़ना तो इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन इसको ट्रेस करना मुश्किल था। ट्रेस करना इसलिए मुश्किल था कि ये सामने नहीं आता था और गैंग ये खुद चला रहा है सारा। और बहुत सारी वारदातों में, तकरीबन सारी वारदातों में ये खुद साथ मौजूद होता था। और जो अगवा बराए तावान की वारदात जिसमें गाड़ी में बैठ के मुलज़िम को पकड़ के गाड़ी में फेंकते थे, तो ये अगली सीट पर बैठा होता था। ये इससे पहले भी मुकदमा आते हैं, जेल में भी रह के आया। और इसी दौरान एक लड़के ने इसको एक फ़ायर मारा है जो इसके पेट में लगा है, जिसकी वजह से इसका नीचे वाला धड़ जो है वो मफलूज हो गया। अब ये नीचे वाला आधा जो धड़ है इसका काम नहीं करता, इसको उठा के गाड़ी में बिठाते हैं और वारदात करते हैं। ये रैकी वगैरह करता है? ये रैकी नहीं करता था, ये मास्टरमाइंड है। ये रैकी करवाता था, ये एक लड़के की ड्यूटी लगाता था कि फ़लाँ बंदे की रैकी कर लो, उसके बाद रेंट वाले को फ़ोन करके गाड़ी मंगवा लेता था, दूसरे 2 दोस्तों को फ़ोन करके बुलवा लेता था, वो इसको घर से उठाते थे, गाड़ी में डालते थे और जाके बंदे को अगवा कर लेते थे। सर, ये तो पूरा एक फ़िल्मी सीन है कि जैसे एक फ़िल्म बंदा देख रहा हो कि एक जो टांगों से मजबूर शख्स है वो इतना बड़ा गैंग रन कर रहा है, लोगों को अगवा कर रहा है। फ़िल्मों में ज़्यादातर वही होता है जो हकीकत में हो रहा होता है, फ़िल्में उसी पे बनती हैं। और ये जो बंदा है अभी इसने शनाख्त प्लेट पे जाना है, अभी इसकी आइडेंटिटी शनाख्त हम आपको नहीं दे सकते, लेकिन 15-20 दिन में जब ये शनाख्त हो के वापस आ जाएगा तो हम आपको मौका देंगे कि आप उससे ख़ुद डिस्कस करें, पूछें कि वो किस तरह वारदात करता था, क्या करता था। जब वो अपनी ज़ुबान से अपनी सारी कारस्तानियाँ आपको बताएगा तो यकीनन आपको बड़ा मज़ा आएगा। सर, लास्ट पे मुझे ये बता दीजिएगा, एक डॉक्टर को कुछ माह कबल अगवा कर लिया गया था और दूसरे डॉक्टर की, जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, उसके अगवा की मनसूबाबंदी बनी थी। इस मनसूबाबंदी तक आप कैसे पहुँचे? जब हमने इनको पकड़ा ना तो ये गाड़ी लेके उसी साइड पे फिर रहे थे। इनका उस दिन का प्लान नहीं था कि आज इन्होंने डॉक्टर को उठाना है, लेकिन ये उसकी दुकान वगैरह देख के और सारे रास्ते रुस्ते देख रहे थे। उससे अगले 2-3 दिन में इन्होंने उसको उठा के और उसके साथ ये वारदात करनी थी। सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जी, डीएसपी साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनकी आपने गुफ्तगू सुनी कि किस तरह ये जो व्हील चेयर पे जो मुलज़म था ये एक मास्टरमाइंड था, ये किस तरह गैंग रन करता था और ख़ुद गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठा होता था और जो लोग हैं उनको अगवा करवाता था। इसी के साथ अपने मेज़बान हाफिज़ खुर्म शहज़ाद को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद रही। सबसे पहले मैं आप लोगों का, तमाम भाइयों का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोग आज एक दफ़ा फिर हमारी दावत पे, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट की दावत पे आप तशरीफ़ लाए। यकीनन आपके कैमरे के तवस्सुत से हमारी आवाज़ जो है वो आवाम तक पहुँचती है और आपके कैमरा के तवस्सुत से आप लोगों को ये यकीन दहानी कराते हैं कि पुलिस काम कर रही है और हम आपकी सिक्योरिटी के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं जितनी पॉसिबल है। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, बुनियादी तौर पे इसमें
जो हमारा किडनैपिंग फॉर रैंसम सेल है उनकी कारकर्दगी के जो उन्होंने 2 अगवा बराए तावान के केस, जिसमें एक में तकरीबन कोई 30 लाख रुपया तावान जो है वो लिया गया था और दूसरे में को 18 लाख के करीब तावान लिया गया था वो, और तीसरा अगवा बराए तावान होने जा रहा था, तो वो उन्होंने मुल्ज़मान जो है वो पकड़े हैं। और इसी तरह जो दूसरा इसका हिस्सा है उसमें जो 2 गैंग पकड़े हैं जिनमें तकरीबन 1 करोड़ 73 लाख रुपए के करीब रिकवरी है, जो मोहम्मद अली भट्ट साहब जो हैं हमारे DSP साहब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इकबाल टाउन, उनकी टीम ने काम करके वो गैंग पकड़े, उनके बारे में बात करना चाहता हूँ। जिसमें सबसे पहला जो किडनैपिंग फॉर रैंसम के केसेस हैं 2, इसमें एक डॉक्टर उमर साहब को 4 जून 2023 को अगवा किया गया और घर से निकलते हुए, और उसके बाद उनको जो अगवाकार हैं वो लेके उनको रिंग रोड पे मुख्तलिफ़ जगहों से जो है ना उनको घुमाते फिराते रहे, और उसके बाद उनसे तकरीबन 18 लाख रुपया रिकवरी लेके उनसे वो लेके तावान लेके तो उसके बाद उनको रिलीज़ किया। इसी तरह उन्होंने एक जो साहब हैं वो जिम का कारोबार करते हैं और जिम चलाते हैं, उनको अगवा किया और उनसे तकरीबन 30 लाख रुपया लिया। और तीसरा एक डॉक्टर शबीर चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, उनकी इन्होंने रैकी की हुई थी और उनको इनका प्लान था अगवा करने का। तो किडनैपिंग फॉर रैंसम सेल ने शबाना रोत मेहनत करके, यकीन कीजिए जब मैं आपको बताऊं कि इस केस को उन्होंने बहुत यानी डाकुओं ने भी पूरी जो अगवाकारों ने प्रोफेशनलिज्म के साथ काम किया था कि कोई ट्रेस ना छोड़ें। गाड़ी का जो नंबर प्लेट थी वो भी जाली थी और किसी ऐसी जगह कैमरे के आसपास वो नहीं रुके थे कि जिससे हम उसको ट्रेस कर सकें, लेकिन उन्होंने मेहनत करके रिंग रोड के सारे एंट्री एग्ज़िट देख के उसकी नंबर प्लेट देखी, वो जाली थी। उसके बाद फिर गाड़ी को पूरे को बड़ी डिटेल में देखा तो उसके ऊपर सिर्फ एक निशानी से इन्होंने पूरे शहर के रेंटे कार जो हैं वो ढूंढे और उनमें से फिर वो एक निशानी वाली गाड़ी किसी जगह से मिली और उससे ट्रेस से चलते चलते फिर उन्होंने वो मुल्ज़मान पकड़े। और वो मुल्ज़म हम आपको अभी दिखाना चाहते हैं। वो मुल्ज़म कहाँ पे हैं जी? अभी ये पीछे डिस्प्ले हो रहे हैं। वो मुल्ज़म पीछे आपको दिखाते हैं। यकीन कीजिए कि अगर वो मुल्ज़म इस हालत में किसी के भी सामने जाएगा और उसको हम अगर हथकड़ी लगाए हुए किसी सोशल मीडिया वाले ने कहीं देख लिया तो उसने कहना है कि पुलिस बहुत जालिम है। एक माजूर आदमी को इन्होंने जो है ना पकड़ा हुआ और उसको हथकड़ी लगाई हुई है, इंसानियत ख़त्म हो गई है पुलिस में से। लेकिन ये वो बंदा है जो 40 से 50 पहले डकैती और रॉबरियों में चालान हुआ है, इसको गोली लगी हुई है, इसका नीचे वाला दाढ़ मफलूज है और उसके बावजूद ही इज़ द मास्टरमाइंड जो प्लान करता था और प्लान करके गैंगस्टर्स को और लोगों को हायर करता था और हायर करके टारगेट आइडेंटिफाई करवा के रैकी करवा के खुद गाड़ी की फ्रंट सीट पे बैठ जाता था और जो मगवी है उसको गाड़ी के पिछली सीटों में दरमियान में नीचे बैठा लेते थे और उसी के नंबर से कॉलिंग करवा के पैसे मंगवाता था। 2 किडनैपिंग फॉर रैंसम करवा चुका है जिनमें से 30 लाख एक, 18 लाख एक ले चुका है और तीसरी एक डॉक्टर को अगवा करने की प्लानिंग कर रहा था और इन्होंने पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। और ये इट्स अ बिग सक्सेस इस वजह से कि इस तरह का बंदा ये आपके सामने आ गया। थोड़ा इस तरह थोड़ा सा आगे करें, कांस्टेबल का बेटा नहीं इस तरह जी जी, लेकिन उसने आग किया हुआ है। उसने आग किया हुआ है। तो ये इस तरह का बंदा है जो हमारे लिए अनफॉर्चुनेटली अगर ये खुद गौर करें तो बजाते खुद ये इसको एहसास होना चाहिए कि अल्लाह ने इसको निशान इबरत अभी से बनाया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद ये बाज नहीं आया और 2 अगवा बराए तवान। इसके अलावा ये और हम इसकी तफ्तीश कर रहे हैं, ये गैंग जो है ना मुख्तलिफ वो भी चलवा रहा था और उनसे वारदातें करवा के वो भी पैसे उनसे ले रहा था और इस हालत में भी ये काबिल तरस हालत है, लेकिन वारदातों से और इस तरह की हरकतों से ये बाज नहीं आया। तो एक इन्होंने ये गैंग पकड़ा। आई अप्रिशिएट माई टीम जिन्होंने SSP साहब हमारे जो फुरकान बिलाल साहब की जो सरबराही में ये काम किया और अंजुम तकी साहब उनकी टीम सारी जिन्होंने ये काम किया है, आई अप्रिशिएट दैम। और IG साहब ने इस टीम के लिए 10 लाख रुपया इनाम का ऐलान किया।